हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। ये साड़ी की गाउन जो हमने बनाई है ये बहुत ही प्यारी लग रही है। तो आप भी एक बार साड़ी का गाउन ज़रूर बनाकर देखिए। हम इस गाउन की कटिंग की वीडियो तो हम डाल चुके हैं, अब हम स्टिचिंग की वीडियो डाल रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। यह हमने हमारी अम्ब्रेला गाउन कटिंग कर रखी थी। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हम चोली वाले पार्टीशन को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, जहाँ पर हमने 3 इंच का चौड़ाई का गले का निशान लगाया तो उस हिसाब से आपको सबसे पहले आपको रखना है नेट को आपको सीधे रखना है और उसके ऊपर इस तरह से इनर को रखकर इस तरह से हमने गला जो काट रखा था अस्तर के कपड़े में उस तरह से इसको गोलाई से सिलाई लगाते जाना है। और इस तरह इसकी नेट को आपको कट कर देना है। कट करने के बाद आपको गले में छोटे छोटे कट लगा देना है और इस तरह से आपको अस्तर को पीछे कर देना है। इसके हिसाब से फिर आपको इस पर एक सिलाई लगा देना है। इससे आपका गला बहुत ही सुंदर सा बनेगा। हमने इसमें कोई कैनवास या बुकरम का इस्तेमाल नहीं किया है। अब आपको क्या करना है, चारों तरफ इस तरह से सिलाई लगा देना है ताकि कपड़े को संभाल कर आपको अच्छे तरह सिलाई लगा देना है। और इस तरह से हम दूसरे वाले चोली के पार्ट को भी इस तरह से स्टिच करेंगे और गला भी बनाएंगे। तो देखो हमने ये बना लिया है। फिर आपको क्या करना है, इसके आसपास जो भी नेट वगैरह निकली हुई है उसको फिनिशिंग के साथ आपको इसको कट कर देना है। अब आपको दूसरे गले को भी इसी तरह बनाना। अभी हमने पीछे का गला लिया है, इसमें भी हमने देखो 3 इंच पर कट से के निशान लगा रखे थे। तो सबसे पहले आपको नेट को सीधा रख देना है। फिर आपको इस कपड़े को देखो उल्टा रखना पड़ेगा, ऊपर की तरफ ये कपड़ा हमारा उल्टा रहना चाहिए। और इस तरह से आपको इसकी भी नेट कट कर देना और छोटे छोटे कट से लगा कर इसको भी पीछे फोल्ड कर देना है। और चारों इसके गले में भी आपको एक बारीक सी सिलाई लगा देना है। बहुत ही प्यारे सुंदर से बोट नेक गले बनकर तैयार होंगे। और चारों तरफ इस तरह सिलाई लगा देना है। आपको सिलाई इस तरह से नहीं लगानी आती है तो आपको क्या करना है, आलपिन की सहायता से भी आप आलपिन का ले लीजिए और आलपिन चारों तरफ लगाकर भी आप आसानी से इस पर सिलाई कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे देखो दोनों चोली के पार्ट तैयार हो गया। आपको इस तरह से तैयार कर लेना है और आपको इस तरह शोल्डर पर सिलाई डाल देना है। दोनों शोल्डर पर अच्छे से दो दो सिलाई आपको कर देनी है। अब हम बनाएंगे आस्तीन। हम आस्तीन की स्टिचिंग करेंगे। तो आस्तीन के लिए देखो हमने ये अंदर की आस्तीन भी लिए है। हमने ये आस्तीन की लंबाई हमने 3.5 इंच लिया। देखो इस तरह से हम डीप फिश कटिंग कर देंगे। इसमें आगे की तरफ ये कटिंग हमारी जुड़नी चाहिए और इसको हम नेट में भी स्टिच कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस तरह से हमने देखो जो आगे तो हम पट्टा लगाएंगे और ये हमने आस्तीन लंबाई ली है इसकी, ये नेट की आस्तीन है और हमने ये बहुत ही ज़्यादा गहरा इसमें आगे रखा है ऊपर की तरफ। तो हम ऊपर शोल्डर पर भी इसमें 3-4 सल जहाँ पर हमने कट से लगाया उसके बीच में आपको इस तरह से शोल्डर के ऊपर 4-5 सल देना है। तो इस तरह से देखो हम आस्तीन में शल दे देंगे और इसके नीचे फिर हमने जो 3 इंच की आस्तीन बनाई है वो प्लेन कपड़े की वो इसमें जॉइंट कर देंगे। तो ये हो गया। तो हम इसी तरह दूसरे में भी इसी तरह शोल्डर पर आपको सल लगा देना है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो देखो हमने ये अंदर की आस्तीन भी इसमें स्टिच कर ली। अब आपको क्या करना है, इसमें पट्टा अटैच करना है। तो सबसे पहले हम आगे की साइड भी बीच में एक थोड़ी सी जगह छोड़ कर आपको बीचों बीच में इसमें 3-4 शल देना है ताकि हमारी आस्तीन थोड़ी सी फुली सी लगे, क्योंकि हमने शोल्डर पे भी सल दिए और आगे पट्टे की साइड पर भी सल दिए हैं। तो हमने दोनों में शल दे दिए हैं। फिर हमें क्या करना है, ये जो हमने ये पट्टी हमारी 13 इंच की चौड़ाई है इसकी और इसमें हम 3 इंच का बुकरम लगाएंगे। हम तो बुकरम लगा ही नहीं रहे, हम तो बिना बुकरम के ही इस पट्टे को जोड़ेंगे। हमने कैनवास भी नहीं बिगाड़ा है इसमें। देखो आप पट्टी के ऊपर आप इस नेट को भी अटैच कर लिए, क्योंकि प्लेन पट्टी वाला पट्टा हमें बिल्कुल ही प्लेन कपड़े वाली पट्टी वाला पट्टा हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें इसके ऊपर नेट ज्वाइन कर लेनी है। दोनों पट्टों में आपको इस तरह से नेट ज्वाइन कर लेनी है। तो देखो हमने एक पट्टा और ले लिया है और इस पर भी हमने इस नेट को चारों तरफ से ज्वाइन करके और ये जो बाहर हमारी नेट निकली हुई है इसको अच्छे से फिनिशिंग से आप काट दीजिए। काटने के बाद देखो अब हम क्या करते हैं, आगे आगे आप वीडियो देखते जाइए। बहुत ही आसानी तरीके से हम इसको सिलना बता रहे हैं।
बहुत ही प्यारा गाउन बनकर तैयार होगा। देखो अब ये पट्टी ले लिया हमने, फिर हमने क्या किया, देखो ये आस्तीन को हमने सीधा रखा है, ऊपर की तरफ सीधा है और इस तरह से हमने आगे के भाग को रखा है जहाँ पर आस्तीन फिटिंग होती है। अब इस तरह से हमने पट्टे में देखो आधा आधा इंच की सिलाई लगा ली है एक तरफ कोने पर चौड़ाई वाले कपड़े में। तो इस तरह से हमने दोनों पट्टों में इस तरह सिलाई लगा ली है। हमने इसमें कैनवास का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया है, कैनवास से और भी बहुत ही प्यारा लुक आता, लेकिन हमने नहीं लगाया। हमने सस्ते सुंदर में ये गाउन बहुत ही प्यारा सा तैयार कर लिया है। तो देखो हम आस्तीन में क्या करेंगे, इस कपड़े को आपको इस तरह से सीधा ले जाना है। सीधा ले जाने के बाद इस किनौर से इस नीचे ऊपर का कपड़ा हमको सीधा रखना है ये आस्तीन का, और नीचे भी इस तरह से रख कर आपको इसको ऊपर वापस फोल्ड कर देना। तो देखो ये हमने इस तरह ऊपर इस सिलाई पर ये जो सिलाई, इस सिलाई पर इस पट्टे को इस तरह से डबल फोल्ड करके हम इस पर फिनिशिंग से या तो एक सिलाई लगा देंगे। सबसे पहले तो कपड़े को अच्छे से संभालते जाना, हल्के हल्के हाथों से आपको देखो इस तरह इसमें सिलाई लगा देनी है। तो ये देखो हमने सिलाई लगा ली है। फिर आपको और फिनिशिंग चाहिए तो आप इसमें बीच में भी सिलाई लगा सकते हैं और आगे की किनौर पर भी इसमें सिलाई लगा सकते हैं। तो देखो हम ये आगे की किनौर पर भी एक सिलाई लगा देते हैं ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर नहीं कसके, क्योंकि नेट है ये बहुत ही पतली सी नेट है, बहुत ही मुश्किल से सिल रहा है, लेकिन हम इसको सिलकर तैयार कर कर ही बताएंगे। तो अब देखो हमने ये दोनों पट्टे कर लिए। अब हम आपको ये आस्तीन ज्वाइन करना, हमें आगे की तरफ का जो गला है उसमें हमको डीप आस्तीन फिश कटिंग आगे की तरफ से जोड़ना है। तो इस तरह से देखो हमने आस्तीन को ज्वाइन कर लिया है। फिर हमने एक आस्तीन को और ज्वाइन कर लिया। तो देखो हमने ये दोनों आस्तीन जोड़ ली है, ये एक आस्तीन और हम जोड़ लेते हैं। तो इस आस्तीन में भी देखो हमने ये सिलाई कर ली है। हमारी जो फिश कटिंग है वो आगे की तरफ ही जुड़नी चाहिए, नहीं तो आपके बाजू में झोल आ जाएगा। तो इस तरह से देखो हमने हम पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हमको करना है ये घेर, ये हमारा अंदर का अस्तर था और इसमें हमारे नीचे दो जॉइंट आए हुए थे, तो हमें इसमें देखो दो जॉइंट लगाना है, दो जोड़ लगाना है। तो इस तरह से आपको सीधा उल्टा देखकर इसमें देखो जोड़ लगाना है। ये सीधा है और इस तरह से, तो ये देखो ये भी सीधा है। तो इस तरह से आपको ऊपर रखना, एक ऊपर से जुड़ेगी आपकी कली और एक नीचे से जुड़ेगी। इससे आपका सीधा उल्टा दिख जाएगा कि किधर सीधा है किधर उल्टा है, उस हिसाब से आपको इसको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद आपको इस पर एक फिनिशिंग की सिलाई और लगानी है। देखो ये हमने एक और कली को इस तरह ज्वाइन कर लिया है। ये हमारा नेट के नीचे का घेर है। और देखो ये बचा हुआ कपड़ा किनौर जो निकल रही है उसको काट देना और इस तरह से आपको एक इस पर फिनिशिंग की भी सिलाई लगानी है। देखो ये बारीक सी सिलाई आपको इस तरह लगा देनी है और ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है उसको इस तरह से आपको कट कर देना है। अब आपको इसी तरह ये दूसरे में भी इसको जोड़ लेना है और इस पर भी एक ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है। फिर हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे जो भी हमारे घेरे हैं दोनों तरफ के, आगे पीछे दो घेरे हैं ये हमारे अंदर के, तो आपको इसको नीचे जो हमारा घेरा रहता है दामन का उसमें आपको बारीक बारीक से इसमें सिलाई कर देनी है। तो देखो ये हम चारों तरफ इसमें इस तरह से बारीक एक बार फोल्ड करके थोड़ा सा 1/2 इंच फोल्ड करके और इस तरह से आपको चारों तरफ गोलाई से सिलाई लगा देनी है। बहुत ही प्यारा गाउन है ये। साड़ी मात्र 150-200 रुपये की साड़ी थी, तो हमने इसको तैयार कर लिया है। बहुत ही प्यारा गाउन आप देख सकते हैं। हमने गाउन की कटिंग की वीडियो भी हमने यूट्यूब पर अपलोड किया, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। प्लीज़ एक वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं यूट्यूब पर इसी तरह की आपको सिंपल गाउन पेंट वगैरह की वीडियो डालती रहूँगी और आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखो हमने चारों तरफ से ये दोनों घेरों में सिलाई लगा ली है। फिर हमको क्या करना है, अब हमने आस्तीन वगैरह कर लिए, चोली वगैरह सब कंप्लीट कर लिए, ये अंदर का घेर भी हमने देखो कंप्लीट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, नेट, तो हमारे नेट में भी नीचे की तरफ हमारे दो जॉइंट आ रहे हैं, तो इन दोनों जॉइंट को आपको क्या करना है, वो मतलब उल्टा सीधा देखकर आपको इस तरह से इसको जोड़ना है। तो देखो हम इसमें भी इस तरह से, अगर आपका ऊपर सीधा है तो जॉइंट वाला कपड़ा और जो हमें जोड़ना है वो वाला कपड़ा आपका अंदर की तरफ सीधा रहना चाहिए। तो इस तरह से आपको ये दोनों जॉइंट भी
लगा देना है। तो ये घेर आता ही, अगर आप डबल पन्ने की साड़ी लेंगे, डबल पन्ने का जो हमारा कपड़ा रहता है 54-55 इंच वाला जो कपड़ा रहता है जिसका अर्ज 54-55 इंच होता है, उसमें आप फुली गाउन बना सकते हो। उसमें आपको जोड़ वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। तो ये देखो नेट है, ये सिंगल पन्ने की नेट थी, इसमें ज़्यादा हमारा पना नहीं था। तो हमें अंदर के अस्तर में भी हमारे 2 आए थे जोड़, और वही नेट में भी हमारे 2 जोड़ आए हैं, नीचे वो आते ही हैं। अब आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले अस्तर को रख देना है सीधा, फिर उसके ऊपर नेट को रख देना है। ये कमर की साइड है हमारी, जहाँ पर हम चोली, इस पर हम चोली अटैच करेंगे। तो देखो हमने सिलाई लगा ली है। फिर आपको एक और इस तरह से देखो, पहले ये हमारा हो गया आगे का भाग। अब हम एक और लेंगे, ये अंदर का हमने अस्तर लिया है, अस्तर को हमें सीधा रखना है और नेट को भी हमें इसके ऊपर सीधा रखना है, और ये कमर की साइड में हमें इस घेर को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद देखो अब करेंगे हम चोली में घेर को अटैच। तो चोली में घेर को कैसे अटैच करते हैं, सबसे पहले हमें चोली को सीधा रख देना है। सीधा रखने के बाद आपको जो हमने घेर जोड़ रखा है, दोनों घेरों को इस तरह से आपको उल्टा रखकर, चोली के ऊपर उल्टा रखकर इस तरह से सिलाई लगा देनी। और एक सिलाई आपको फिनिशिंग से ऊपर की तरफ बारीक सी, देखो ये हम बता रहे हैं, इस तरीके से आपको बारीक सी सिलाई लगा देनी है। तो इससे आपका बहुत ही प्यारा लुक आएगा गाउन का। ये सिलाई आपको लगानी ही चाहिए, बारीक सी सिलाई लगाते ही आपकी फिनिशिंग बहुत ही प्यारी आ जाती है। उसी तरह हम एक चोली की तरफ हमने घेरे को जोड़ लिया है। फिर हम ये देखो पीछे की तरफ भी एक चोली के घेरे में, मतलब चोली में इस घेरे को, एक घेरे को और जोड़ लेते हैं। तो ये देखो हमने इस दामन को जोड़ लिया है और ये हमारी हो गई। अब इस पर भी हम एक बारीक सिलाई लगा देंगे, ऊपर की तरफ से लगा दीजिए या अंदर की तरफ से लगा दी। ये हमारा हो गया गाउन तैयार। अब हम क्या करेंगे, अब हमको डालनी है इसमें फिटिंग। तो फिटिंग डालने का भी किसी का अलग तरीका होता है, किसी का अलग तरीका होता है। सबसे पहले हम आस्तीन की फिटिंग ले लेंगे। आस्तीन की फिटिंग है हमारी 4 इंच से ले जाते हमें सीना फिटिंग में हम हमेशा 2 इंच ज़्यादा ऐड करते हैं, और कमर में भी हम 2 इंच ज़्यादा ऐड करते हैं। तो 2-2 इंच का मार्जिन देते हुए हमें इस तरह से कमर की यहाँ से फिटिंग लगानी। अब आपको कमर तक फिटिंग लगाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको नेट अटैच नहीं करना है। सबसे पहले आपको अंदर के अस्तर को इस तरह से सिलाई लगा देनी है। पहले अंदर के अस्तर पर आपकी एक सिलाई लगकर तैयार होगी। तो देखो सिलाई, इससे आपका गाउन का घेर बहुत ही अच्छा आएगा। और अगर आप सारी चीज़ें एक साथ ऐड कर देंगे, इसमें सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ लेंगे तो घेर, अब देखो ये अंदर हमने अंदर हमारी नेट छूट चुकी थी, तो हम नेट पर अलग सिलाई कर लेंगे। मतलब अंदर के कपड़े पर घेरे में अलग सिलाई करेंगे और नेट के घेरे में हम अलग सिलाई करेंगे। इससे बहुत ही प्यारा आपका अलग अलग से इतना प्यारा घेर आएगा कि आप देखते ही रह जाएंगे। देखो अब हमें दूसरी तरफ भी इस तरह से 4 इंच की फिटिंग डालते हुए आस्तीन में, और ये सीना फिटिंग में 2-2 इंच की इस तरह से देखो फिटिंग डालते हुए फिर आपको अंदर का अस्तर में इस तरह से सिलाई, हम एक बार और आपको इसीलिए बता रहे हैं। सबसे पहले हमें अंदर के अस्तर में इस तरह से सिलाई लगा देनी है। देखो पूरे में ये हमने सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद आपको इस तरह से इसको खोलना है, और अंदर कमर की यहीं से हमें नेट में भी, जो हमारा नेट का खुला भाग है उसमें भी हमें इस तरह से एक सिलाई लगा देनी है। देखो ये सिलाई लगा दीजिए। और ये बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसमें नेट को और घेरे को सबको साथ जोड़ देना। अब आपको इसमें देखो छोटे छोटे कट लगा देना है, और एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से कट कर देना है दोनों तरफ से। देखो इस तरह कमर में और आस्तीन में ये बहुत ही ज़्यादा कपड़ा है, तो इस तरह से कट लगा दीजिए ताकि आपके इसको सीधा करेंगे। और इसमें देखो हमारे कमर में किसी भी तरह का झोल वगैरह नहीं आएगा, शल वगैरह नहीं आएगा। बहुत ही फिनिशिंग का गाउन बनकर तैयार होगा। देखो अब हम इसका लुक बताते हैं। इसका देखो ये बहुत ही प्यारा लुक है और बहुत ही शानदार गाउन बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।